हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है तलहा। तो गाइस, गाइस आज हम जिन शॉर्ट्स पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो हमारे बहुत ही प्यारे व्यूवर ने मोहसिन भाई के साथ शेयर की हैं, जिसको हमने एक वीडियो में लेकर आए हैं। और ये शॉर्ट्स किससे रिलेटेड हैं ये तो देखकर ही पता चलेगा, लेकिन हिंदुइज़्म मिक्स पावरफुल शॉर्ट्स इसको हमने टाइटल दिया है। तो बिना देर की चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, एंड पे करेंगे डिस्कशन। कल की 2898 एडी मूवी में हाँ, अश्वत्थामा बताते हैं कि कर्ण कल की अर्जुन से बेहतर था। और मूवी के रिलीज के बाद से ये कर्ण वर्सेस अर्जुन की जो डिबेट है ये बहुत तेजी से बढ़ गई है। असल में मूवी में ये दिखाया गया है कि कर्ण जब एक बार बाण मारता है तो अर्जुन का रथ 2 हाथ पीछे जाता है, और वहीं जब अर्जुन बाण मारते हैं तो कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे जाता है। इस पर अर्जुन खुश हो जाते हैं। तो इस पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ और तुम्हारे रथ की ध्वजा पर हनुमान जी हैं, फिर भी रथ 2 हाथ पीछे जा रहा है, तो समझो कि कर्ण कितना महान योद्धा होगा। अब साथियों, ये घटना वेदव्यास जी की महाभारत में तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस ग्रंथ में श्री कृष्ण जी कर्ण की प्रशंसा जरूर करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी तो दुर्योधन की भी प्रशंसा करते हैं, वो हर एक वीर योद्धा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक वीर योद्धा अर्जुन से बेहतर था। अगर आप महाभारत के विराट पर्व को पढ़ेंगे तो अर्जुन अकेले पूरे कौरवों को हरा देता है, जिसमें भीष्म पितामह भी होते हैं और कर्ण भी होता है। और वेदव्यास जी की महाभारत में कर्ण का जो कैरेक्टर है वो इतना भी आइडियल नहीं है कि हम उसको हद से ज्यादा ग्लोरीफाई करें। तो आप मूवी को देखकर धारणा बिल्कुल मत बनाएं, क्योंकि मूवी में अश्वत्थामा को कर्ण का दोस्त बताया गया है, और एक दोस्त अपने दोस्त की तारीफ तो करेगा ही। मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया। मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। As Narasimhadev appeared, his helmet was touching the abode of Brahma. His feet was situated in Pataru. In the middle was this gigantic form with 16 hands holding weapons, roaring like a ferocious, hungry lion who had not eaten for ages. With his golden mane, with his sharp, snake-like tongue wiping his face, ready for the kill. And the Shastras describe when he appeared, it was ferocious. जैसे हमारे संस्कृत भाषा में भी आप हिंदी में बोलो तो कुत्ता कितना बुरा लगता है, संस्कृत में बोलो ग्राम सिंह, गांव के शेर, तो उसको भी लगता होगा मुझे कितना सम्मान दिया। संस्कृत भाषा की विशेषता है कि संस्कृत भाषा में आप किसी को गाली भी दोगे ना, वैशाख नंदन, तो ये गाली है। अब कहीं से भी गाली लगी, सामने वाले के हृदय को ठेस पहुंची नहीं, उसको यही लगेगा। अब वैशाख नंदन क्या बोले, गधा, गधा बोलो सीधा तो बुरा लगेगा, लेकिन उसको वैशाख नंदन बोल दो तो ये कोई बढ़िया बात बोली है मुझे, अच्छी बात बोली है। I am the first diver who discover Dwarika. कृष्ण जी की द्वारिका। Wow. Really? I am the first official diver. कैसे, क्या था स्टोरी? मैं ही था सबसे पहले गोताखोरी करने वाला वहाँ पे। ASI की जो टीम थी उसमें हम लोग गए थे यहाँ पे मुंबई से। क्यों गए? वहाँ से बोला गया था कि जाके देख। ऊपर से लेटर आया था कि इस तरह से कुछ है वहाँ पर। वो ASI कहती है कि यहाँ पर द्वारिका थी, तो हमें यहाँ से टीम चाहिए। तो CCDT मुंबई और मार्कोस, तो दोनों की टीम गई थी। तो उस टीम में सबसे मैं भी था उस टीम में। अच्छा, 2006 और 2007 की बात, लास्ट दिसंबर जनवरी की बात। इतना नीचे क्या था? करीब 20 मीटर, 15 से 20 मीटर शुरू हुआ है पूरा। और क्या मिला आपको जहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि यही द्वारका? पिलर्स थे पूरे, ब्रिक्स थी बड़ी बड़ी, पत्थर की पूरी ब्रिक्स है। वहाँ का पत्थर है नहीं उधर, गुजरात में ज्यादा पत्थर नहीं है ना, पूरा तो एरिया अलग है। दुनिया 84
जन्मा है तब से मैं सदैव उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहा हूँ। मेरे जीवन का हर क्षण कृष्ण से जुड़ा है। सत्य में देखा जाए तो मेरा जीवन ही कृष्ण है। राधा जी सत्य में महाभारत में कोई नॉर्मली पैदा ही नहीं हुआ है। अब द्रोणाचार्य का जन्म कलश से हुआ था। द्रोणाचार्य के पिता ऋषि भारद्वाज और माता एक अप्सरा थी जिनका नाम था घृताची। और द्रोणाचार्य का जन्म माता के पेट से नहीं बल्कि एक कलश से हुआ था। जय श्री राम, मैं हूँ मनु और हम समझ रहे हैं महाभारत मेरे चैनल मनु घर पे। अगर आप समझना चाहते हैं तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। बचपन में द्रोणाचार्य ने अपने पिता के आश्रम में ही द्रुपद के साथ शिक्षा ली थी, इसलिए वो दोनों बचपन के ही मित्र थे। एक बार गरीबी से तंग आकर द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, जो कि कृपाचार्य की बहन थी, उन्होंने द्रोणाचार्य को द्रुपद के पास जाने को बोला। द्रोणाचार्य जब द्रुपद के पास पहुंचे तो राजा द्रुपद ने उनकी बेइज्जती करी और दोस्त मानने तक से इनकार कर दिया। इस बात से इंसल्टेड द्रोणाचार्य इतने दुखी और परेशान हुए कि उन्होंने द्रुपद से बदला लेने की कसम खाई और इसी क्रम में वो आगे जाके कुरुवंश के राजगुरु बने। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। जय श्री राम। पहले मैं कमांडो ऑफिसर था और मैं भी क्रिश्चियन था। और क्रिश्चियन क्योंकि हमेशा मैं बाइबल जानता हूँ और क्रिश्चियन वो जीसस क्राइस्ट हमेशा मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ जीसस क्राइस्ट को। तो जीसस क्राइस्ट बोलता था पिताजी क्षमा कर दो उसको, वो लोग नहीं जानते क्या करते हैं। तो मैं बचपन से पूछा ये पिताजी पुत्र है, पिताजी कौन है, और वो उत्तर नहीं मिला मेरे को। लेकिन जब भगवत गीता मैंने मिल गया तो उसमें लिखा है सर्वायुनि सुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यशं ब्रह्म महद्योनि अहम बीजप्रदः पिता। तो पूरा मैच हो गया। संपूर्ण योनि भगवान का बच्चा है, वसुदैव कुटुंबकम, और पिताजी एक ही है। पिताजी एक ही है। बॉलीवुड की फिल्मों में आप अक्सर सुनते होंगे कि गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। जबकि असल में इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गीता का मतलब होता है गाना। अगर आपसे कोई बोले भाई गाने पर हाथ रख के कसम खाओ तो कोई मतलब बन रहा है? नहीं ना। पूरा नाम होता है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये जो है ना, ये नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक मतलब है, यानी अर्थ है। अब कैसे बताता हूँ। गीता का मतलब होता है गाना, भगवत का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, मद का मतलब होता है मुंह, और श्री का मतलब होता है कल्याण। तो लोगों के कल्याण के लिए भगवान के मुंह से निकला हुआ जो गीत था, जो गाना था, वही बना श्रीमद् भगवत गीता। अब पहला सवाल यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गाना क्यों गाया? तो उसका जवाब यह है कि भगवान श्री कृष्ण इतने खुश हो गए कि उस खुशी में उनके मुंह से जो गीत निकल गया वही बन गया श्रीमद् भगवत गीता। दूसरा सवाल ये कि किस बात की खुशी भाई? इतना भयंकर युद्ध होने वाला था, लाखों लोग मरने वाले थे, महिलाएं विधवा होने वाली थी, बच्चे अनाथ होने वाले थे, किस बात की खुशी थी? तो उसका जवाब है 3 चीजें एक समय पर कभी नहीं हो सकती। धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और ज्ञान का प्रसार। अर्जुन को ज्ञान देके भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का प्रसार कर रहे थे, युधिष्ठिर को बचा के धर्म की रक्षा और कौरवों को मार के अधर्म का नाश। तो अगली बार अगर आपसे कोई बोले गीता तो बोले गीता नहीं, श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षा करने के लिए गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित थे। ये सारे महारथी विराट के युद्ध में भी उपस्थित थे। एक अकेले अर्जुन का सामना नहीं कर पाया। और तब अर्जुन सिया के राम, सीता जी और राम क्या बात है। जब विवाह हुआ था कमाल मोमेंट था, जबरदस्त। राधा राधा नाम रटत है जो तिनके बाधा दूर करत है राधा कृष्ण। राधा नाम में सफल वो राधा जी की छोड़ देखी थी आप? उधर से पावर का पता चला मुझे। राधा जी है भी महारानी। आहा क्या बात है। वृंदावन जाओ तो सोच समझ के जाओ, क्योंकि फिर आके बदले बदले से हो जाओगे। क्या बदले क्योंकि आप नाम में रच जाओगे। देखो वो ऐसी लीलाएं रचाते हैं हमारे बांके बिहारी लाल, वो ऐसे हैं कि वो आपको अपना बना लेंगे। फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर उन्हीं के हो जाओगे। नासा के वैज्ञानिक तमाम शोध करने के बाद भी
इस मंदिर के चमत्कारी रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित कसार देवी मंदिर चुंबकीय शक्ति का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 2री शताब्दी में किया गया था। उसके बाद से ही ये मंदिर ध्यान और साधना का प्रमुख केंद्र बन गया है। घने जंगलों के बीच बसे इस मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार किया जाता रहा है। इस मंदिर को लेकर मान्यताएं हैं कि इस मंदिर में प्राचीन समय में मां देवी खुद अवतरित हुई थी। साल 1890 में स्वामी विवेकानंद ध्यान के लिए कुछ महीनों के लिए यहाँ आए थे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की गुफा भी है जहाँ लोग जाकर ध्यान लगाते हैं। यहाँ आने वाले को न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है बल्कि मानसिक शांति की भी अनुभूति होती है। ज़बरदस्त। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई ये शॉर्ट्स। क्या कमाल की शॉर्ट्स थी, हैवी शॉर्ट्स थी। मज़ा आया इन शॉर्ट्स को देख के। तो इन पे वो रिव्यू देने से पहले मैं अपने व्यूवर से बताना चाहूँगा कि और भी इनसे रिलेटेड जो शॉर्ट्स हैं वो आप मोहसिन भाई के इंस्टाग्राम या मेरे इंस्टाग्राम पे हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस पर रिएक्ट करके आपके सामने लेकर आएँ और आपको उन शॉर्ट्स पे और रिव्यू दे सकें। और इन शॉर्ट्स की बात की जाए तो मोहसिन भाई एक शॉर्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े योद्धा जो हैं वो आपके पक्ष में है तो आपको इतनी टेंशन लेने की, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा जब विराट के साथ युद्ध हुआ था विराट में तब भी ये सारे योद्धा थे, तब अकेले अर्जुन ने ही इनको पराजित कर दिया था। क्या कमाल की शॉट थी यार वो। और उसके बाद हमें राधा जी की शॉट देखने को मिली कि यार कितनी की पावर दिखाई गई है, वो हमें राधा जी की शॉट्स देखने के बाद पता चला। और एक और जो हमारे लिए बहुत स्पेशल थी वो हमें सिया के राम की एक वो मोमेंट बहुत कमाल की थी। वो हमें दोबारा रिकॉल हो गई यार, जबरदस्त, बहुत ही आला मोमेंट थी गाइस वो वाली। और उसके बाद हमें लास्ट में एक शॉट देखने को मिली जो वो चुंबकी मंदिर है जो वहाँ स्वामी विवेकानंद उनकी गुफा भी देखने को मिली और कितने घने जंगलों में वो मंदिर पाया जाता है और वहाँ लोग आते हैं और आकर अपना ध्यान लगाते हैं। और कल की अवतार से रिलेटेड वो एक शॉट देखकर अच्छी बात है। इस तरह की शॉट को प्रमोट करना चाहिए यार मोहसिन भाई कि कल की में इसी तरह ही दिखाया हुआ है कि जो कर्ण है ना उसको बट भाईजान हम कर्ण के समर्थ को भी हम कम नहीं कह नहीं कम नहीं है कर्ण का समर्थ। अंगराज कर्ण का समर्थ बहुत ज़्यादा है। और जो ये रक्त वाली बात है कि उनका 10 कदम बढ़ता था और अर्जुन के रथ में भगवान श्री कृष्ण मैं ये बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। आप देखेंगे जब कृष्णा जी ने अर्जुन को युद्ध खत्म होने के बाद रियलिटी से उन्हें अवतारित कराया, दिखाया कि अगर मैं तुम्हारे रथ पर विराजमान ना होता तो तुम्हारे रथ की तुम्हें पता क्या दशा होती। तो वो दशा हमने इस सीरीज में देखी भी है। रथ तबाह बर्बाद हो गया था। उन्होंने कहा ये रथ तो कब का जल गया हुआ उसके बाणों से अंगराज कर्ण के। और अगर बात कल की मूवी की जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा समर्थ दिखाया हुआ और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि अश्वत्थामा के दोस्त थे। तो गाइस जो अंगराज कर्ण के फ़ैन है वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी हाजिरी लगवाइएगा। गाइस से मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स के साथ। लव यू।